अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने आज कोफ्ता करी बनाई थी, जिसके लिए मैंने एक चॉपर में मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर रही हूँ और उसमें फिर मैंने हरी मिर्चें डाल के फिर इसको भी मैं बारीक चॉप करूँगी प्याज के साथ। तो ये मैं चॉप कर रही हूँ इसको। The summer's calling. ये अब प्याज और हरी मिर्चें अच्छी तरह चॉप हो चुकी थी और इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैं चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था। तो मैं कीमा नहीं यूज़ करती, मैं बस ये बोनलेस ले लेती हूँ, या अगर बीफ के भी बनाने हो या मटन के कीमे से मटन से भी बनाने हो तो मैं उसका कीमा नहीं लेती हूँ। मैं बोटियाँ बनवा कर फिर अपने घर में ही इसको अच्छी तरह वॉश करके चॉप करती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया था और मैं इसको अच्छी तरह चॉप कर रही हूँ। और इतना चॉप करना है कि बिल्कुल कीमा अच्छी तरह कीमा बन जाए। The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give. अब ये देखिए कीमा अच्छी तरह मैंने पीस लिया था और इसमें मैंने अब मसाले डालना शुरू किए थे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाली थी और फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था। और धनिया पाउडर के साथ ही मैंने इसमें बेसन डाला था, जो तकरीबन 5 टेबलस्पून बनते हैं। जो मैं यहाँ पे चम्मच यूज़ कर रही हूँ, जो आप करी के लिए यूज़ करते हैं वो मैंने इसमें चम्मच यूज़ किया था, तो उसके तकरीबन 5 टेबलस्पून बनते हैं। तो ये मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और अब धनिया पाउडर के साथ ही मैं इसमें अब बेसन ऐड करूँगी। तो ये मैं स्पून की बात करी जो आप करी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 2 डाले थे भर के, तो ये तकरीबन 5 टेबलस्पून ही बन रहे थे। तो ये 5 टेबलस्पून मैंने इसमें 1 किलो कीमे के लिए काफ़ी हैं, तो मैंने इसमें डाले थे और इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने लेवल करके खशकाश के डाले थे। खशकाश के बाद में फिर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था 1 टेबलस्पून और फिर इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया इसमें चॉप किया हुआ डाला था। तो उससे ये होता है कि कोफ्तों की लुक अच्छी आती है धनिया डालने से। तो फिर मैंने इसमें धनिया डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर दिया था और फिर याद आया मैं कि इसमें आधा टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था। गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह कीमे को मिक्स कर लिया था और ये मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ देखें मैंने अच्छी तरह कीमे को मिक्स कर लिया और इसमें मैंने वो आपको बताना भूल गई कि इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर भी मिला लिया था और फिर मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे। तो ये बॉल्स तकरीबन जो कोफ्ते आपके जो बनेंगे वो तकरीबन 22 से 24 बनेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने एक हांडी में मैंने ऑयल ले लिया था और कोफ्तों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। यहाँ देखें इन कोफ्तों का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और मैं कोफ्तों को हमेशा फ्राई करती हूँ। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, इन कोफ्तों को ठंडा करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर बाद में आप इसको जब चीज़ चाहे निकाल के बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कोफ्तों को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर ठंडा करने के बाद इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये देखें अब यहाँ पे कोफ्तों का अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और मैं इनको अब फ्राई कर रही हूँ। अब ये देखें इसमें तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है।
अब मैंने इन कोफ्तों को बाहर निकाल लिया है। अब मैंने क्या किया है, आधा कप ऑयल लेकर उसमें मैंने एक बड़ी प्याज को पीस लिया था, बॉयल करके नहीं, बस कच्चा ही पीस लिया था। तो मैंने अब उसको इसमें मिक्स करके अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, मैं आपको कोफ्तों की फ़ाइनल लुक भी मैंने आपको दिखाई। अब कोफ्ते अच्छी तरह देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। तो अब मैं प्याज को अच्छी तरह यानी कि भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये अब देखें, यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह चम्मच हिला के भून रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी। और फिर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और इसको अच्छी तरह मैं अब प्याज के साथ भून रही हूँ ताकि लहसुन का अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज भी अच्छी तरह इसमें यानी कि मिक्स हो जाए ये दोनों अच्छी तरह। और फिर इसके अंदर मैंने क्या किया था कि 1 चाय का चम्मच यानी भर के लाल मिर्च पाउडर डाला था। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला था। फिर मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया था और उसके बाद में मैंने इसके अंदर फिर 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर डाला था और फिर 1 ही चाय का चम्मच मैंने भर के इसमें धनिया पाउडर डाला था। और यहाँ पे अब देखें, मैं हल्दी भी शामिल करी है। मैंने 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी मिक्स की थी और अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह चम्मच से हिला रही हूँ ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह भून जाए। तो अब यहाँ पर मैं मसालों को अच्छी तरह भून रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, हम तकरीबन ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं अब इसमें टमाटो अब ये देखें, मैंने अब इसमें ज़ीरा भी शामिल किया है और ये तकरीबन मैंने आपको अभी बताया है कि 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया था। तो ज़ीरे के साथ ही मैंने इसमें धनिया डाला, ये भी मैंने भर के लिया था 1 टीस्पून। मैंने इस ज़ीरा पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून लिया था। तो अब मैं देखें, मैंने फिर दोबारा इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह भुन जाए। अब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैं अब टमाटो प्यूरे डाल रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच लिए थे। इसमें मैंने टमाटर यूज़ नहीं किए थे, टमाटर प्यूरी यूज़ की थी मैंने इसमें। और अब मैं इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसमें जो मैं दही यूज़ कर रही हूँ वो मैंने हाफ़ कप ली थी और हाफ़ कप दही डाल के भी मैंने इसको अच्छी तरह फिर चम्मच चला लिया था ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। तो ये अब मैं इसको मिक्स करने के बाद अभी देखें, इसमें मैंने दही शामिल कर दी है। हाफ़ कप मैंने इसमें दही शामिल की थी और अच्छी तरह अब इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाला इसमें दही में डालने के बाद चम्मच मुसलसल चलाते जाएं। ये तो आपको भी पता है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो पहले मैं दही को क्या करती हूँ, फेंट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें यानी कि मसाले में मिक्स करती हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और चम्मच को भी मुसलसल चलाती हूँ। अब मैंने इसके अंदर क्या किया था, मैंने बादाम पीस लिए थे। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून खाने के भर के मैंने इसमें बादाम का पाउडर डाला था, उसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इससे बादाम डालने से आपका करी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और आप डाल के देखिएगा, आपको भी मज़ा आएगा इसमें बादाम का पेस्ट पाउडर डालने से। तो ये मैंने बादाम ना तो भिगोए थे और ना ही मैंने इनका छिलका उतारा था, बस मैंने इनको इसी तरह ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। तो अब ये मसाला मैं इसको अच्छी तरह भून लिया और देखें अब इस पर ऑयल आना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने कोफ्तों को मिक्स कर दिया और कोफ्तों को भी मैं इसी तरह चम्मच हिला के अच्छी तरह भून रही हूँ ताकि मसाला इनके अंदर तक चला जाए और अच्छी तरह कोफ्ते भी और मसाला दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो बस ये ऐसा ऐसा मैं इनमें चम्मच चलाती जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन जो कोफ्ते जो थे वो मैंने सारे ही इसमें यानी कि डाल दिए थे मसाले में। तकरीबन 20-22 कोफ्ता इसमें बन गया था। 1 किलो कीमे में आपका आराम से 20-22 कोफ्ते बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी फैमिली बड़ी है तो मैंने फिर ये सारे ही बना लिए थे। तो ये देखिए कोफ्तों का अच्छी तरह भुन गए हैं कोफ्ते और मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है और मैं इसमें फिर दोबारा चम्मच चला रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। तो बस ये हल्की आंच पे मैंने इनको अच्छी तरह भून लिया तो कोफ्तों को। तो आप इसमें ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन इसमें 2 कप पानी डाला था, तो बस इससे ज़्यादा मैंने पतली ग्रेवी नहीं की थी। और बस अब मैं इन कोफ्तों को अच्छी तरह भून के अब मैं बस ये भुनने पे आ चुके हैं। तो बस मैं अब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैं उस बाउल लिया था जो जिसमें टमाटर प्यूरी थी तो थोड़ी सी लगी हुई थी, उसमें पानी मिक्स करके वो वाला पानी भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। तो बस ये मैं इसमें अब पानी डालूँगी। तो मैं पानी लेने गई हुई थी और ये मैंने 2 ग्लास इसमें पानी शामिल करके इनको ढक के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। अब ये देखिए मेरे कोफ्ते ये मैंने तकरीबन
कोफ्ते हमारे डन हो चुके थे। मैंने आपको बताया ना, हाँ, फ्राई करते करते आपके हाफ डन हो जाते हैं। बस ये 5 to 10 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे कोफ्तों की करी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैंने धनिया और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें मेथी, खुश्क मेथी डाली थी और कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की थी, ताकि अब ये कोफ्तों की फाइनल लुक आ चुकी है। आप इसको रोटी या नान के साथ सर्व करें। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।